अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब यह होता है कि समय बीत जाने पर प्रयास करने या पछतावा करने का कोई फायदा नहीं होता है। Hi everyone, welcome to my YouTube channels English with Ritesh, where we delve into all aspects of English language and communications. Whether you want to enhance your fluency and expand your vocabulary or boost your confidence in English, you have to come to the right place. I am Ritesh. I am here to guide you on your language learning journey. Subscribe, hit the notification bell, and let's embark on exciting journey together. Remember, it's not just about the learning English, it's about the mastering it. Let's get started. हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है देयर इज़ नो बेनिफिट। देयर इज़ नो बेनिफिट या इट्स नो यूज़। इट्स नो यूज़, यहाँ पर इट्स जो है इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन रूप है। इस तरह का जो सेंटेंस है हम रोज़मर्रा के ज़िंदगी में या डेली यूजेज में हम डेली यूज करते हैं। जैसे कोई बच्चा फेल हो जाता है, उसके बाद वो रोने लगता है, तो गार्जियन कहता है कि अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, इसका फार्मूला और स्ट्रक्चर क्या होता है, आगे हम आपको बताएंगे। इसका फार्मूला है, सबसे पहले हम सेंटेंस की शुरुआत इट से शुरू करते हैं। उसके बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो इज लगाएंगे, अगर पास्ट में है तो वाज लगाएंगे। उसके बाद यूज करेंगे नो यूज। उसके बाद जेरेंट फॉर्म का यूज करेंगे यानी कि वर्ब में आईएनजी। आइए हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। आज का जो पहला सेंटेंस है, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसे हम दो तरीक़े से बोल सकते हैं। पहला है देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग नाउ। देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग नाउ। दूसरा है इट्स नो यूज़ क्राइंग नाउ। इट्स नो यूज़ क्राइंग नाउ। यहाँ पर इट्स जो है कॉन्ट्रैक्शंस है इट इज़ का। नेक्स्ट सेंटेंस है शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ कंप्लेनिंग। इट्स नो यूज़ कंप्लेनिंग या देयर इज़ नो यूज़ कंप्लेनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस एक मुहावरा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यह एक मुहावरा है। इसका हिंदी में मतलब होता है समय बीत जाने पर प्रयास करने से या पछतावा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। यानी कि समय बीत जाने पर प्रयास करने या पछतावा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है देयर इज़ नो यूज़ ट्राइंग और रिग्रेटिंग आफ्टर टाइम हैज़ पास्ड। देयर इज़ नो यूज़ ट्राइंग और रिग्रेटिंग आफ्टर टाइम हैज़ पास्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू यू। देयर इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू यू। इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू यू। इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू यू। इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं, देयर से भी इट से भी। आप इसे इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं देयर इज़ नो बेनिफिट टॉकिंग टू यू। देयर इज़ नो बेनिफिट टॉकिंग टू यू या इट्स नो बेनिफिट टॉकिंग टू यू। दोनों का मतलब सेम ही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है उन्हें अलग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें अलग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देयर्स नो यूज़ सेपरेटिंग देम। देयर्स नो यूज़ सेपरेटिंग देम। इट्स नो यूज़ सेपरेटिंग देम। इट्स नो यूज़ सेपरेटिंग देम। यहाँ पर देयर्स देयर इज का कॉन्ट्रैक्शंस रूप है। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसे देयर से किया जाता है ट्रांसलेट देयर्स नो यूज़ कमिंग हेयर। देयर्स नो यूज़ कमिंग हेयर या इसे इट से भी ट्रांसलेट किया जाता है इट्स नो यूज़ कमिंग हेयर। इट्स नो यूज़ कमिंग हेयर। इसे इस तरह से भी कहा जाता है यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो बेनिफिट कमिंग हेयर। देयर इज़ नो बेनिफिट कमिंग हेयर। इट्स नो बेनिफिट कमिंग हेयर। इट्स नो बेनिफिट कमिंग हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है अब इस लेसन को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस लेसन को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ रिमेंबरिंग दिस लेसन नाउ। देयर इज़ नो यूज़ रिमेंबरिंग दिस लेसन नाउ या इट से भी यूज कर सकते हैं इट्स नो यूज़ मेमोराइजिंग दिस लेसन नाउ। इट्स नो यूज़ मेमोराइजिंग दिस लेसन नाउ। इसे इस तरह से भी कर सकते हैं देयर इज़ नो बेनिफिट रिमेंबरिंग दिस लेसन नाउ। देयर इज़ नो बेनिफिट रिमेंबरिंग दिस लेसन नाउ या इट्स नो बेनिफिट रिमेंबरिंग या मेमोराइजिंग दिस लेसन नाउ। बाजार जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाजार जाने का
कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ गोइंग टू द मार्केट या देयर्स नो यूज़ गोइंग टू द मार्केट, इट्स नो यूज़ गोइंग टू द मार्केट, इट्स नो यूज़ गोइंग टू द मार्केट, या बेनिफिट से भी यूज कर सकते हैं। देयर इज़ नो बेनिफिट गोइंग टू द मार्केट, इट्स नो बेनिफिट गोइंग टू द मार्केट। इस वक्त खाना खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ ईटिंग एट दिस मोमेंट, इट्स नो यूज़ ईटिंग एट दिस मोमेंट। उसके साथ झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपने विचार में परिवर्तन नहीं करेगा। इट्स नो यूज़ आर्गुइंग विथ हिम, ही वोंट चेंज हिज माइंड। देयर इज़ नो यूज़ आर्गुइंग विथ हिम, ही वोंट चेंज हिज माइंड। अब और इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस नहीं आ रही है। इट्स नो यूज़ वेटिंग एनी लॉन्गर, द बस इज़न्ट कमिंग, इट्स नो यूज़ वेटिंग एनी लॉन्गर, द बस इज़न्ट कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर तुम सामग्री को समझ नहीं पा रहे हो तो पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम सामग्री को समझ नहीं पा रहे हो तो पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसे ट्रांसलेट किया जाता है, इट्स नो यूज़ स्टडिंग, इट्स नो यूज़ स्टडिंग। अगर तुम सामग्री को समझ नहीं पा रहे हो तो पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ स्टडिंग इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द मटेरियल, इट्स नो यूज़ स्टडिंग इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द मटेरियल। नेक्स्ट सेंटेंस है, मौसम के बारे में शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम इसे नहीं नियंत्रित कर सकते हैं, हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इट्स नो यूज़ कंप्लेनिंग अबाउट द वेदर, वी कांट कंट्रोल इट, इट्स नो यूज़ कंप्लेनिंग अबाउट द वेदर, वी कांट कंट्रोल इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे बातें जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं उनकी चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ वरिंग अबाउट थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, इट्स नो यूज़ वरिंग अबाउट थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। नेक्स्ट सेंटेंस है, अतीत पर पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वर्तमान और भविष्य पर ध्यान दें। इट्स नो यूज़ रिग्रेटिंग द पास्ट, फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इट्स नो यूज़ रिग्रेटिंग द पास्ट, फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपने निर्णय पर दृढ़ निश्चित है। इट्स नो यूज़ ट्राइंग टू कन्विंस हर, शी इज सेट ऑन हर डिसीजन, इट्स नो यूज़ ट्राइंग टू कन्विंस हर, शी इज सेट ऑन हर डिसीजन। यहाँ पर शीज का मतलब होता है सी हैज़। नेक्स्ट सेंटेंस है, खो गई चाबियों की खोज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमने हर जगह देख लिया है। इट्स नो यूज़ सर्चिंग फॉर द लॉस्ट कीज़, वी हैव लुक्ड एवरीवेयर, इट्स नो यूज़ सर्चिंग फॉर द लॉस्ट कीज़, वी हैव लुक्ड एवरीवेयर। उन बातों पर चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है जो तुम नहीं बदल सकते। इट्स नो यूज़ स्ट्रेसिंग ओवर थिंग्स यू कांट चेंज, इट्स नो यूज़ स्ट्रेसिंग ओवर थिंग्स यू कांट चेंज। Thank you all for joining me today on English with Ritesh. If you found this video helpful, don't forget to hit that like button and subscribe for the more engaging English lessons. Feel free to leave any questions or suggestions in the comments below. Keep practicing, keep learning, and I will see you in the next lesson. Until then, happy learning. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।